अब आपको टेंशन खत्म हो गया। आप अपने मोबाइल से भी जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए आप कैसे अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे आप जाति प्रमाण पत्र को बनाइएगा और जाति प्रमाण पत्र पे आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले चलिएगा गूगल पर सर्च करना है क्या, आरटीपीएस। चलिए गूगल पर हमने सर्च कर दिया आरटीपीएस। जैसे हमने गूगल पर सर्च किया आरटीपीएस तो इस तरह से इंटरफेस खुल गया और ये फर्स्ट वाला आइकन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक किए तो ये फर्स्ट वाला आइकन आपको खुल कर आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मोबाइल फर्स्ट वाला आइकन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करेगा तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पर देखिएगा हमारे बिहार का जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है उनका फेस आ जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने से पहले हम आपको डॉक्यूमेंट बताते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा क्या। सबसे पहले आप समझिएगा डॉक्यूमेंट में जिस व्यक्ति का आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना उस व्यक्ति का आधार कार्ड। आधार कार्ड। अब जैसे कहने का मतलब कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के साथ उसके साथ एक जमीन का रसीद। जमीन का रसीद। अगर जमीन के रसीद लगा दीजिए, फिर इसके बाद क्या करिएगा, अगर मान चलिए किसी स्टूडेंट का बनाते हैं या छात्र का बनाते हैं, वो बच्चा 10वां में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है, तो इसके लिए जो बच्चा 10वां या 12th में पढ़ता है तो इसके लिए आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे का और साथ में उसके पिताजी का आधार कार्ड भी साथ में लगा दीजिएगा। या पिताजी का नहीं होगा तो उसके माता जी का आधार कार्ड, दोनों को अटैच एक में कर दीजिएगा। एक में करके उसको फिर ऑनलाइन करिएगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट मोबाइल में क्या रखना है, आधार कार्ड अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, फिर फोटो रख लीजिएगा, फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए और फिर इसके बाद एक जमीन के रसीद को रख लीजिएगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट आप रख लीजिएगा तो आप इसके बाद जाति प्रमाण पत्र अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आप चले जाइएगा थ्री आइकन पर। थ्री आइकन पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा, मोबाइल को क्या करिएगा कंप्यूटर जैसा कर लीजिएगा, डेस्कटॉप साइट पर चले जाइएगा, यहाँ से ऑफ कर लीजिएगा कंप्यूटर जैसा। फिर यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग पर चले जाइएगा। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग पर देगा तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा जाति प्रमाण पत्र निर्गत। क्या दिखाई देगा, जाति प्रमाण पत्र निर्गत। आप इसी पर जाकर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से देखिए आपको एक अंचल देगा, यानी अंचल से आपको बनाना है, यानी ब्लॉक्स बनाना है तो ब्लॉक वाले ऑप्शन पर चल जाएगा। जैसे ब्लॉक वाले ऑप्शन पर जाएगा तो इसका इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। और इसका जैसे इंटरफेस खुल करेगा हम आपको बताते हैं, फिर देखिएगा। फिर यहाँ नीचे पे स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर पुरुष है, पुरुष के लिए पुरुष बना रहे हैं, महिला के लिए महिला बना रहे हैं तो महिला। तो चलिए हम पुरुष के लिए बना रहे हैं तो पुरुष वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मान चलिए जो भी नाम है, नाम को हमने लिख दिया। फिर यहाँ क्या है, जो नाम है उस नाम को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में, यहाँ हिंदी में नाम को लिख दे रहे हैं। चलिए हिंदी में नाम को लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, पापा का नाम इंग्लिश में पूछ रहा है तो हम यहाँ पर इंग्लिश में नाम को लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ क्या है, मम्मी का नाम पूछ रहा है इंग्लिश में तो हम यहाँ पर माता जी का नाम लिख दे रहे हैं इंग्लिश में। फिर यहाँ पर समझिएगा हिंदी में पूछ रहा है पिताजी का नाम तो यहाँ हिंदी में लिख देते हैं पिताजी का नाम। इस तरह से लिख दिया। मम्मी का नाम पूछ रहा है तो मम्मी का नाम हिंदी में लिख देते हैं। चलिए जो भी है लिख दिए। फिर यहाँ पर अगर जो कोई बनाता होगा, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ लड़के, यहाँ कोई भी लड़की का अगर नाम अगर लिखिएगा तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर उसके पति का नाम जो होगा, जिस व्यक्ति का अगर जाति प्रमाण पत्र अगर लड़की का आप क्रिएट करना चाहते हैं, अगर लड़की का आपका मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र के समय उस लड़की का हस्बैंड का नाम और पति का नाम मत दीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है, अभी मोबाइल नंबर को अभी फिल नहीं करना है। फिर नीचे क्या स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद अपना राज्य का सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने जिला को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो जिला है हम उस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जिला को सिलेक्ट करने के बाद अनुमंडल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अनुमंडल को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद अपनी पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा, अगर आपका गांव पंचायत में आता है तो पंचायत में, अगर नगर निगम आता है नगर निगम, अगर नगर परिषद में आता है नगर परिषद, अगर नगर पंचायत में आता है नगर पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमारा पंचायत में आता है, हमारा वार्ड नंबर जितना है उसको हम सर्च कर लिए।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा गांव का नाम दे रहा है, यहाँ पंचायत का नाम हम अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ गांव का नाम दे रहा है तो हम यहाँ पर गांव का नाम अपना फिल कर देते हैं, जो भी मेरा गांव है उसको फिल कर दिए। फिर डाकघर मेरा जहाँ है उसको हम फिल कर देते हैं, डाकघर हमको फिल कर दिए। फिर यहाँ थाना का नाम फिल कर दिए, हमारा जो थाना है उसको हम फिल कर दिए। चलिए यहाँ थाना हमने खोज के देख लिया। फिर यहाँ पर हम अपने पिन कोड को फिल कर लेते हैं, पिन कोड को फिल कर लिया। और यही बात आपको समझना है, अगर किसी लड़की का या शादीशुदा महिला या लड़की का शादीशुदा महिला का ऑनलाइन करें तो सेम टू सेम इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर नीचे का स्क्रॉल करिएगा, नीचे का स्क्रॉल करने के बाद फिर यहाँ पर आपको देगा यहाँ पर आपको फोटो को यहाँ पर कर लेना है, तो यहाँ फोटो हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए हम अपने फाइल से फ़ोटो निकल कर यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे के स्क्रॉल करिएगा, नीचे के चलिए कोई भी फ़ोटो यहाँ पर हम डाल देते हैं, कोई भी मान लीजिए ये मेरा फ़ोटो हो गया सपोर्टेड। और यहाँ पर जब भी ध्यान दीजिएगा इस फोटो को कम से कम 100 KB के अंदर में रखिएगा, यानी 100 KB के अंदर में आपका फ़ोटो मोबाइल में रहेगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद आपकी पैसा जो होगा उस पैसा को, अगर छात्र बच्चे बताते हो तो छात्र कर लीजिएगा। अगर आपकी वर्ग क्या है, जो आप किस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ अगर हम इनसे तो आप अनुसूचित 2 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अनुसूचित यानी आप जाति को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, तो ये अनुसूचित 2 में सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ जाति में सिलेक्ट कर लेते हैं, आपकी जाति जो है हम अपनी जाति को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप साक्ष्य के रूप में क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ साक्ष्य के रूप में देना चाहते हैं जमीन की रसीद। तो यहाँ जमीन की रसीद पर हम क्लिक कर लेते हैं, जमीन की रसीद पर क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चा को भर लेते हैं। जैसे हम यहाँ कैप्चा को भर लेते हैं, कैप्चा को भर लिए, कैप्चा को भरने के बाद फिर क्या करेंगे, ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हमने मोबाइल नंबर छोड़ कर आए थे, यहाँ मोबाइल नंबर को हम फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर को हमने फिल कर दिया, आप देखिए तो उसके बाद एक OTP आएगा, OTP को यहाँ क्या करना है, फिल कर दूंगा। जैसे OTP को फिल करिएगा तो इसका आगे का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। और इस तरह से देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आगे वाला सबमिट, जैसे हमने OTP को फिल किया तो इस तरह से आ गया। तो ये एक बार मिलाना है तो इसको मिला लीजिएगा आप अपने मोबाइल में और देख भी लीजिएगा। और मिलाने के बाद फिर आप उसको क्या करिएगा, आगे वाला क्या करिएगा, आप यहाँ से जो है अगला यहाँ अटैच द ये लिखा हुआ है अटैच द, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ हम आपको बोले थे कि आप अपने मोबाइल में आधार कार्ड, जैसे अपने मोबाइल में आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद भूमि संबंधित यानी राजस्व, यानी चलिए आधार नंबर को हमने डाल दिया। फिर उसके बाद जो हमारा भूमि है उसको हम डाल देते हैं। चलिए भूमि संबंधित भी डाल दिया। अब सेव द एनेक्स लिखा हुआ है, इस वाले बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए इस वाले बटन को फिर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए क्लिक करने के बाद फिर इसको क्या होगा, पूरा डाटा ये भर गया। और भरने के बाद इसको सबमिट करते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे तो एक रिसीविंग आपको दे देगा। चलिए हम आपको रिसीविंग भी दिखा दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ जो है, इस तरह से यहाँ पर जो है ये बनकर तैयार हो गया। और बनकर तैयार होने के बाद और देखिए रिसीविंग भी आ गया। और रिसीविंग आने के बाद और इस तरह से हम ऑनलाइन को कर लेते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।